देश का फोकस सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर था, पर शाह उसी वक्त ऑपरेशन केजीएच भी चला रहे थे। ऑपरेशन का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश, 31 दुश्मन ढेर, ऑपरेशन टीम से अस्पताल मिलने पहुंचे शाह। मोदी शाह ने थपथपाई सीआरपीएफ और डीआरजी की पीठ, रस्सियों के सहारे पहाड़ों पे चढ़े जवान, देश करेगा सलाम। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर रहा था, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के शौर्य की कहानियां सुनाई जा रही थी, उसी वक्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर ऑपरेशन केजीएच यानी कुर्रू गुट्टालू हिल्स पर बड़ा एक्शन चल रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। ये ऑपरेशन इतना बड़ा और भीषण था कि लगातार 31 दिनों तक कार्रवाई होती रही। उसके बाद जो बरामद हुआ उसकी 5 तस्वीरें पहले देखिए, फिर बताते हैं सेना के जवानों ने इस दुर्गम रास्ते पर कैसे विजय प्राप्त की। तस्वीर नंबर 1, नक्सलियों की 4 फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई, हथियार बनाने वाली मशीनें बरामद हुई। तस्वीर नंबर 2, करीब 250 से ज्यादा गुफाएं और 150 से ज्यादा बंकर जवानों ने ढूंढ निकाले। तस्वीर नंबर 3, करीब 12,000 किलो अनाज यानी 2 साल का राशन और दवाइयां बरामद की गई। तस्वीर नंबर 4, कई घातक हथियार और सामान मिले जिन्हें पहाड़ों पर ही नष्ट कर दिया गया। तस्वीर नंबर 5, 21 अप्रैल से 11 मई तक चले इस ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर हुए, 16 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से 28 नक्सलियों पे 1,72,00,000 का इनाम था। ये कार्रवाई इतनी मुश्किल थी कि 45 डिग्री तापमान में रस्सियों के सहारे जवानों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया। गर्म पहाड़ में उनके हाथ तप रहे थे, लेकिन हौसला अडिग था। इन 31 दिनों में उन जवानों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी खाना और जरूरी सामान हेलीकॉप्टर से पहाड़ पर ही पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों से बचते बचाते जवान उनके अड्डों तक पहुंच गए। सामने से कई हिमाकत होती है, उसका जवाब कैसे दिया जाता है, जरा उस वीडियो को देखिए। सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 8 मिनट का वीडियो भी जारी किया गया है, जो साफ दावा करता है कि ऑपरेशन केजीएच ने नक्सलियों पे बड़ी चोट कर दी है। ये वो जगह थी जहां कभी भी 400 की संख्या में नक्सली जमा हो जाते थे, देश को दहलाने का प्लान बनाते और फिर अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते। जैसे झारखंड के बुढ़वा पहाड़ पे दशकों से लाल झंडा लहरा रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ भी दुश्मनों ने अड्डा बना रखा था। कभी भी पुलिस जाने की हिम्मत करती तो पहाड़ी से ही नक्सली हमला कर देते। इसीलिए इस बार जवानों ने फुल प्रूफ नीति अपनाई। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई कि ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। गृह मंत्री शाह के आदेश पे काली पहाड़ी के हिस्से पे नक्सलवाद के अंधेरे रात का अंत कर देते हैं। ये ऑपरेशन शौर्य, समर्पण और समन्वय की वो मिसाल है जिसे सदियों तक हिंदुस्तान याद रखेगा। जिन प्राकृतिक झरनों का इस्तेमाल देश के दुश्मन अपने लिए करते, उन झरनों से लेके जंगल और पहाड़ तक आम जनता के लिए महफूज हो गए। नतीजा साल 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब घटकर 2025 में उनकी संख्या महज 18 रह गई। बड़ी संख्या में नक्सली खुद भी सरेंडर कर रहे। 2024 में जहां 928 ने सरेंडर किया, तो वहीं इस साल मई तक ही 718 नक्सलियों ने सरेंडर कर डाले, क्योंकि उन्हें पता है अब हमारे लिए भारत में कोई महफूज जगह नहीं बची। आप ये जानकर शायद दंग रह जाएंगे कि इस ऑपरेशन में 18 जवान घायल हुए। ज्यादा गर्मी की वजह से कई जवानों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन एक भी शहादत नहीं हुई है। घायल सैनिकों से मिलने अस्पताल में अमित शाह खुद पहुंचते हैं। तस्वीरें देख हर कोई भावुक हो जाता है। अमित शाह घायल सैनिक के माथे पर अपना हाथ रखकर दिलासा दिलाते हैं कि यहाँ पूरी छूट मिलती है दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए, जो इनके सफल रणनीति को दिखाता भी है। जवानों की सफलता पे गृह मंत्री शाह ने ट्वीट कर बधाई दी। नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुट्टालू पहाड़ केजीएच पर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जिस पहाड़ पे कभी लाल आतंक का राज था, वह आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। गृह मंत्री शाह के इस ट्वीट को पीएम मोदी भी रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं, सुरक्षा बलों की सफलता बताती है नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ये मोदी शाह के संकल्प का ही नतीजा है कि बीते कुछ सालों में ही नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में तेजी आई और 31 मार्च 2026 तक ही भारत नक्सल मुक्त होने जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो जवानों और उनके साथ मिलके इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को भी जाता है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।